मरियम ने जो है वो भी अभी ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। पंजाब में बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अगस्त और सितंबर में रिलीफ का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने कहा कि 500 यूनिट तक वाले सार्फिन को फी यूनिट 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फी यूनिट 14 रुपये कमी करके 45 अरब रुपए का रिलीफ देगी। मजीद रिलीफ के लिए मुतवसत तबके को सोलर पैनल दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रखे हैं। नवाज शरीफ ने फी यूनिट 14 रुपये कम करने पर मरियम नवाज को शाबाश दी। कहा 14 रुपये फी यूनिट कमी से लोगों को सुख मिलेगा। सोलर पैनल से बिजली के बिलों में मजीद कमी होगी। शहबाज शरीफ सोलर पैनल मनसूबे को आगे बढ़ाने के लिए ताउन करें। बाकी सूबे भी अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को अरबों रुपए का रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुसलसल कह रहा हूं महंगाई कम करें। महंगाई की वजह से आवाम कर्ज से गुजर रहे हैं। आवाम की तकलीफ को महसूस कर रहा हूँ। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये महंगाई बानी PTI के दौर से शुरू हुई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को दोबारा लाने वाले चेहरे कौन हैं, इन्हें पहचाने। वही है जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2017 में महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल इंतहाई कम थे। तब गरीब को 1600 और आज 18,000 का बिल आता है। अगर तब हमें साजिश करके ना निकाला जाता तो आज हम मुआशी ताकत होते। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी PTI किस तरह इक़्तिदार में आए? जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को खराब किया उनका मुहासबा होना चाहिए। चंद जजों ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला? जिन जजेस ने मुझे निकाला उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती और बहुत बड़ा जुर्म किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए तारीख़ी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ बिलाशुबा अवाम दोस्त एहसन इकदाम है। हमने वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया, जिससे 200 यूनिट वाले सार्फिन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के देरपा हल के लिए काम हो रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम और बिजली शोबे की इस्लाहात से उसका देरपा और पायदार हल निकालने के लिए कोशा है। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मैशत के इस्तेहकाम के बाद लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामज़न है। हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। हुकूमत के इदारा-जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ को कम करना और आवाम को फराहम की जा रही सर्विसेज में बेहतरी लाना है। ऐसे इदारे जिन्होंने पब्लिक सर्विसेज के हवाले से कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई और कौमी खजाने पर बोझ है, उनको या तो फौरी खत्म किया जाए या फिर उनकी फौरी निजकारी के लिए इकदाम उठाए जाएं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म की समीडा को वज़ीर आज़म ऑफिस के तहत लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुकूमती ढांचे का हुजम और अखराजात में कमी पर इजलास में गुफ्तगू। इजलास में वफाकी वज़ीर खजाना की सरबराही में बनाई गई कमेटी से तजावीज़ पेश की। 1,50,000 के करीब खाली आसामियां खत्म करने की सिफारिश, सफाई, जेनेटोरियल सर्विसेज और आउटसोर्स करने की सिफारिश, जिसके नतीजे में ग्रेड 1 से 16 तक के मुतादिद आसामियां बतदरीज खत्म की जा सकेंगी।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर भी तारीफ की। अरशद नदीम के आज़म, लगन और बेहतरीन नताज के हसूल की कोशिशों को सराहा। कहा, ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़म से ही हासिल हो सकती है। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबियों को मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। नौजवानों और खिलाड़ियों का मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए कोशिशों में तावन रखा जाए। मुल्क की खुशहाली के लिए नौजवानों की शमूलियत इंतहाई अहमियत रखती है। अरशद नदीम ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत मौजूद है। चैलेंजेस पर मेहनत और मजबूत सोच पर काबू पाकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। GHQ में मुनक़िद तकरीब में 1984 की हॉकी टीम के खिलाड़ी भी मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों, आर्मी बॉलर टीम, नाबीना अफराद की क्रिकेट टीम, वुमेन गोल बॉल टीम के खिलाड़ी भी मौजूद थे। ISPR। फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा है, इस पर हैरान हूँ। पहली मरतबा इस तरह चीज़ें हुई। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। धरनों और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। कहा, मैं भी जनरल फैज के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे मुआफ़ी मांगी थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात और मवासिलात शकील खान ओहदे से मुस्तफ़ी कहते हैं, इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगना हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वज़ीर आला ने बानी PTI के असूलों को अपने पाँव तले रोन दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डीनोटिफाई किया। गवर्नर KP ने शकील खान को डिनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है। इसमें रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। करप्शन पर चार्जशीट वज़ीर आला है। मुस्ताफी उनको होना था मगर उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। इख्तिलाफात के बायस शकील खान को काबीना से हटाने का फैसला किया गया था। साबिक सूबाई वजीर को डिनोटिफाई करने का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात और मवासिलात शकील खान के इस्तीफे पर PTI में हलचल। साबिक सूबाई वज़ीर और रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान शकील खान के हक में मैदान में आ गए। कहा, शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक इन जैसा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा। जेल में बानी PTI के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। आतिफ खान का शकील खान के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब करने का ऐलान। MNA जुनैद अकबर भी शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा, शकील खान इंतहाई ईमानदार है। 10 साल वज़ीर रहने के बावजूद भी उनके पास अपनी गाड़ी तक नहीं। तहरीक इंसाफ वाले करप्शन खत्म करने का कह रहे थे, उनके अपने वजीर ने इस्तीफा दे दिया। शकील खान ने कहा, वजीर आला के भी करप्ट है। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। खुशी है, जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हुआ। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। 24 लाख हाईकोर्ट 38,000 मुकदमात सेशन अदालतों में दाखिल होते हैं। 8,000 जजेस की मौजूदगी में ऐसे मुकदमात का इल्तिवा खत्म नहीं किया जा सकता।
अदालतों से रुजू करने से पहले सालिसी की कोशिश करें। बिजनेस सेक्टर के लोग मुसाहिद फोरम से रुजू करें। एडीआर को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। चीन के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं, हम वो मामलात को सालिसी के जरिए हल कर सकते हैं। चीनी किसी भी सरमाकारी मुआहदे में ताख़ीर पसंद नहीं करते। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और वो यहाँ बाहमी कारोबारी मौक़े देना चाहता है। हमें आगे बढ़ना होगा जिससे मैशत और मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो सकता है। हमें इसमें कोई ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। जमात इस्लामी ने ताजिर बरादरी की हड़ताल की कॉल की हिमायत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। वक्ती रिलीफ को पूरे पाकिस्तान में किया जाए। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। हम पूरे पाकिस्तान को रिलीफ देने की बात करते हैं। हम धरने से ऐसे उठकर नहीं आए। मुआहिदा किया है। हमने जब मुआहिदा किया तो अमल भी करवाया। बिजली के बिलों से ताजिर भी परेशान हैं। अब बिजली के बिल्स लोगों के बस में नहीं रहे। ये बिजली के बिल्स नहीं, बम है। बिजली के बिलों से पूरा पाकिस्तान परेशान है। हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को महंगाई में धकेल दिया। इंटरनेट सर्विसेज फिर से तातुल का शिकार। सोशल मीडिया ऐप्स में पैगाम भेजने में दुश्वारी। ऑडियो मैसेजेस के बाद अब टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी मसाइल। सार्फिन परेशान। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। कहा, फायरवॉल की तनसीब से कबल IT इंडस्ट्री से मुशावरत की जाए। इंटरनेट बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन का नुकसान हुआ। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे। तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ये अवामी मफाद के दरख्वास्त है। इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, इंटरनेट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत दी जाए। वकील वफाकी हुकूमत की इस्तदा। पंजाब के प्योर गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद, कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। शकरगढ़ के नालाबई और में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। जफरवाल के नाला डेक में भी बड़ा सैलाबी रेला। पानी की सतह बुलंद। जस्टर के मकाम पर दरिया रावी में तुग़यानी बहाव 38,000 क्यूसिक हो गया। चिन्योट के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। पिंड दादन खान में ज़ेर तामीर रोड का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रेले में बह गया। पिंडवाल के मकाम पर खुशाब पिंड दादन खान रोड बंद कागान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों के बायस कई देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गलियात में मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग के खदशात। समंदरी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब कर बाप बेटा जम बहक।